आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। बसपा ने जौनपुर में किया बड़ा खेल, एन वक्त पर बदला टिकट। बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह का टिकट काटकर सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को दिया टिकट। श्री कला सिंह को बसपा ने 10 दिन पहले प्रत्याशी घोषित किया था। जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। सदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, लेकिन एन वक्त पर टिकट काट देने से जहां श्याम सिंह यादव के खेमे में खुशहाली देखी गई, वहीं धनंजय सिंह के समर्थकों में मायूसी छा गई। जौनपुर सीट पर आज नामांकन का आखिरी दिन था। सांसद श्याम सिंह यादव ने नामांकन कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी ने बताया है कि जौनपुर में सांसद आप ही बनेंगे। आज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। श्याम सिंह यादव ने बताया कि बहन मायावती का बीती रात फोन आया कि चुनाव लड़ना चाहते हो, तो हमने कहा जो आपका आदेश। तब उन्होंने कहा कि कल नामांकन करो, सिंबल भेज रही हूँ। आज श्याम सिंह यादव ने नामांकन किया और कहा कि हम जिले में विकास किए हैं और उसी के आधार पर जनता के बीच जा रहा हूं। रिपोर्टर सुधाकर शुक्ल, जौनपुर। देखिए, अखिलेश जी को लेकर नाराजगी, ये बात सही है, ये बात सही है। वायरल लेटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने वायरल यहाँ के समाजवादी नेताओं ने वायरल किया, मैं तो गोपनीय लिखा नहीं। अब मेरा लेटर जब से वायरल हो गया तो मैं कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, पहले तो नहीं भेजा था मैंने। तो यहाँ बात ये थी कि किसी ने मुझे ऑफर किया, मैं याचक की बात वहाँ नहीं गया, उस लेटर में ही पढ़ी, समझ रहे हैं? और लेटर में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सांसद जी, आपको जौनपुर की जनता अगर जौनपुर की जनता अगर आपको सांसद बनाती है तो इस बार आप वादा करते हैं कि जौनपुर में रह करके राजनीति करेंगे या दिल्ली रह के राजनीति करेंगे? ये भी आपकी गलत फहमी है, ये भी आपकी गलत फहमी है कि कब आते हैं कब जाते हैं। जितनी बार आया हूँ 3 न्यूज़ में मेरा आने का जाने का प्रोग्राम है और हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और इस कलेक्ट्रेट के बाहर किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। आप मान्यवर मेरा फेसबुक और किस तरह से मैंने दौरा किया है वो आइए दिखा दूँ कि एक गेट को आता था, एक बदलापुर, नेक्स्ट सागर, नेक्स्ट सदर, नेक्स्ट मलनी, नेक्स्ट मुगरा पार, मुगरा एक सेक्टर के अगर 10 गांव हैं तो एक दिन में 10-10 गांव का दौरा आप देखिए। अगर देखना हो किसी को और कोई अगर देख के नहीं देखना चाहता तो उसके लिए हम कोई एक ज्योतिष की बात आप कर रहे हैं, ज्योतिष सांसद बनने की बात दोबारा कहते जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि आप जीत जाएंगे, दोबारा सांसद बनेंगे। ये बात तो सही है। क्या था सर? तो किस ज्योतिष से आप मिले? हाँ, क्या होता है कि कहीं टकरा जाते हैं, मतलब आदमी, हम अब मौज में घूम रहे थे कि ज्योतिष जी टकरा गए। 6 लोगों ने कहा कि इनको दिखाइए कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा योग है कि अगले सांसद आप ही बनेंगे जौनपुर। तो मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि एक तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता था इसलिए टिकट नहीं मिला, दूसरी कि जौनपुर का रिकॉर्ड है कि कोई सक्सेसिव नहीं हुआ, एक ही आदमी 2 बार लगातार नहीं हुआ, ये उनको मैंने बताया। तो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे, ये मुझे बताया और बाकी अब आप जो भी समझ लीजिए। मुझे तो लगा, आज मैं सोच रहा था कि 6 तारीख जब बीत जाती नॉमिनेशन का आखिरी दिन, तो आज मैं फिर टेलीफोन करता हूँ ज्योतिषी महाराज को कि अब तो बताइए, अब तो खत्म हो गया, अब कैसे बनेंगे? कहीं से बीच में मेरे लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा क्या? लेकिन ऐसा मुझे उनसे आप उनको धन्यवाद देंगे एकदम। ये मान लिया जाए जौनपुर का जो विकास होगा, चीजें होंगी, अब जोशी के भरोसे होगा। नहीं, क्या ज्योतिषी के भरोसे? इसमें उसमें कहाँ संबंध है? नहीं, आज आप नामांकन इसके पहले बसपा किस पार्टी से नामांकन किए हैं? तो आज आप टिकट नहीं बदला जाएगा, क्या है बसपा के कोऑर्डिनेटर ने ही कहा था कि टिकट नहीं बदला जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, अफवाह है।
ये बता तो खेला नहीं है तो क्या है? भाई ये तो मुझसे पूछिए, हमको तो पहले का कुछ नहीं मालूम। आगे का क्या बताइए? आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया? कब आपको फोन आया, ऐसे- कैसे? बताएं बोलिए। ऐसा ही लगता है मुझे कि मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपको नहीं महसूस होता? किस पार्टी ने बनाया? हाँ? बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें क्या है, वो वही करके आए इसलिए महसूस हो रहा है। कि कब आपको इशारा हुआ, कुछ फोन आया, कैसे कैसे इसका पूरी बात बताइए। देखिए भाई, जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर, हाँ, तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर। दूसरी बार हो गई। कब फोन आया आपके पास, कब चुनाव लड़ने की बात? देखिए, इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था, थोड़ा सा आगे आ जाए। रानीपट्टी। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे। तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए। रात को एक फोन आया माननीय बहन जी कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। क्या है उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फोन कर रही है। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है, ठीक है। ये आप कहीं मजबूरी में तो आप प्रत्याशी नहीं बनाया गया जो कोई मजबूरी नहीं, क्या मजबूरी? पहले अल्पसंख्यक समाज से कोई प्रत्याशी आने वाला था? हमको टिकट मिला है, श्याम सिंह यादव को मिला है, और श्याम सिंह यादव कभी मजबूर नहीं। कल कोऑर्डिनेटर आते हैं, शाम को कहते हैं कि बहन जी का संदेश है कि एकमात्र बसपा की प्रत्याशी श्रृंखला जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर अटकलों पर विराम लगाने। अचानक सुबह ऐसा कौन सा जादुई चलता है वो कि इस तरह से आपका नाम आ जाता है? आपका बार बार यही सवाल है, ये तो उन्हीं से पूछिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं। खरवाजी से आपसे कभी 3 घंटे बंद कमरे में बात हुई है? नहीं, ये तो आज हुई ना। हाँ। हम लोगों की बड़ी 3 घंटे क्या 5 घंटे भी अभी बैठेंगे। हाँ। बंद कमरे रात की बात है आगे सर, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, ठीक। मीडिया से आपने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे एग्री हो गए? एग्री हो गई, मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई मतलब जोर दे के करेगा तो ठीक है। बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी, और ये तो चांस की बात थी कि रात को 12:30 बजे आ गया, नहीं तो मैं तो 7 बजे कहाँ से कहाँ पूर्ण हो गया। ठीक है, आपका एक लेटर देखिए, अखिलेश जी को लेकर ये बात सही है, ये बात सही है। वायरल लेटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने वायरल यहाँ के समाजवादी नेताओं ने वायरल किया, मैं तो गोपनीय लिखा है। अब मेरा लेटर जब से वायरल हो गया तो मैं, कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, पहले तो नहीं भेजा था मैंने। तो यहाँ बात ये थी कि किसी ने मुझे ऑफर किया, मैं याचक की बात वहाँ नहीं गया, उस लेटर में ही पढ़ी, समझ रहे हैं? और लेटर में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा मानने समझ में आ जाएगा। सांसद जी आपका जौनपुर की जनता अगर जौनपुर की जनता अगर आपको सांसद बनाती है तो इस बार आप वादा करते हैं कि जौनपुर में रह करके राजनीति करेंगे या दिल्ली रह के राजनीति करेंगे? ये भी आपकी गलत फहमी है, ये भी आपकी गलत फहमी है कि कब आते हैं कब जाते हैं। जितनी बार आया हूँ 3 मई में मेरा आने का जाने का प्रोग्राम है, और हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इस कलेक्ट्रेट के बाहर किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। आप मान्यवर मेरा फेसबुक और किस तरह से मैंने दौरा किया है वो आइए दिखा दूं कि एक गेट को आता था, एक बदलापुर, नेक्स्ट शाहगंज, नेक्स्ट सदर, नेक्स्ट मलनी, नेक्स्ट मुगरा पार्क, मुगरा एक सेक्टर के
अगर 10 गांव है तो एक दिन में 10 गांव का दौरा आप देखिए कैसे दौरा करेंगे। अगर देखना हो किसी को और कोई अगर देख के नहीं देखना चाहता तो उसके लिए हम कोई दवा एक ज्योतिष की बात आप कह रहे हैं, ज्योतिष सांसद बनने की बात दोबारा कहें। जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि आप जीत जाएंगे। दोबारा सांसद बनेंगे। दोबारा ये बात तो सही है क्या था सर? किस ज्योतिष से आप मिले? हाँ, क्या होता है कि कहीं टकरा जाते हैं जब मतलब आदमी हम अब मौज में घूम रहे थे कि ज्योतिष जी टकरा गए। 6 लोगों ने कहा कि इनको दिखाइए कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा योग है कि अगले सांसद आप ही बनेंगे जौनपुर। तो मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि एक तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता था इसलिए टिकट नहीं मिला, दूसरी कि जौनपुर का रिकॉर्ड है कि कोई सक्सेसिव नहीं हुआ, एक ही आदमी 2 बार लगातार नहीं हुआ, ये उनको मैंने बताया। तो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे, ये मुझे बताया और बाकी अब आप जो भी समझ लीजिए। मुझे तो लगता आज मैं सोच रहा था कि 6 तारीख जब बीत जाती नॉमिनेशन का आखिरी दिन, तो आज मैं फिर टेलीफोन करता हूँ ज्योतिषी महाराज को कि अब तो बताइए, अब तो खत्म हो गया, अब कैसे बनेंगे, कहीं से बीच में मेरे लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा क्या? लेकिन ऐसा मुझे उनसे आप उनको धन्यवाद देंगे एकदम एकदम। ये मान लिया जाए जौनपुर का जो विकास होगा, चीजें होंगी, अब जोशी के भरोसे होगा। नहीं क्या ज्योतिषी के पास इसमें उसमें कहाँ संबंध है? नहीं जो गलत 0% 100%, क्योंकि जब तक कोई अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होगा। विकास आप गठबंधन से थे? वो लड़ी, अरे छोड़िए गठबंधन बिना गठबंधन के भी हमने उनकी क्वालिफिकेशन बहुत लाई। कोई 10,000 करोड़ का इसमें घपलेबाज है, कोई 5,000 करोड़ का, कोई सीएमओ के मर्डर में इन्वॉल्व है, कोई किसी में इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं ना? और 4 साल कोई जेल में रहकर आया है, बेल पर है, सीएमओ मर्डर में भी इन्वॉल्व है। तो श्याम सिंह यादव इस क्वालिफिकेशन में बहुत पीछे है। अगर आप लोग हमको समझेंगे, जनता समझेगी तो ठीक है, और हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझे ना? तो आप खुद जा करके ठंडे दिमाग देखिए, एक सुनिए एक किसी के दिमाग में सुनिए, एक किसी आरक्षण को लेकर हमलावर, मुस्लिम का हमलावर आरक्षण। अरे भाई सोलर लाइट से मैंने शुरुआत की और बहुत गलत शुरुआत की, ये मैं महसूस करता हूँ। 7 करोड़ रुपया मैंने सोलर लाइट में दे दिया। उसके बाद 8,000 एप्लीकेशन, जिस गांव में 2 लगती थी उसके 10 आदमी हमारे सोलर लाइट चाहिए, हमारे सोलर लाइट। क्यों कह रही कि आप दिखाई दे रहे हाँ? फिर भी जनता कह रही है, हम लोग नहीं जनता कह रही है, हम लोग का कैसे? आपको क्या मालूम कि जनता, आपको इक्का दुक्का लोगों ने कह दिया वही जनता मान रही। जनता तो बहुत है। आप चलिए 10 लोगों में से अभी चौराहे पर पूछाइए। नहीं इसको नहीं मानता। आप मेरा फेसबुक देखिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, स्मार्ट लगते हैं मुझे। हाँ टीवी वाले हैं। आपको जनता को अगर फेसबुक नहीं है, आपके पास तो है। नहीं मेरी बात सुनिए, आप उसको देखिए पहले, फिर मुझसे बात कीजिए। कितना मैंने संसद में, देखो पूरी ब्रीफली मैं बताता हूँ आज। नहीं तो फिर क्यों करते हैं? ब्रीफली बताता हूँ और चैलेंज करता हूँ। देखिए 5 साल 12 पंचे 60 हुआ, 60 महीने हुआ, ठीक है। 60 महीने से 1.5 साल निकाल दिया कोरोना का पीरियड, इसमें मैं 2.25 महीने अस्पताल में रहा। मरूंगा कि जीऊंगा कुछ पता नहीं। तो 60 में से 18 महीना निकाले। आपकी मैथमेटिक्स ठीक है? कितना हुआ? 42। मैथमेटिक्स ठीक नहीं हाँ नहीं मैं ये भी बताता था, मैं MSc मैथमेटिक्स का ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि 8 में से 5 मड़ियाहों का फ्लाईओवर जल्दी बनवाया, इसका स्वीकृत किया नईगंज का। और रेल मंत्री और गडकरी ने मिल करके, चाहे खेता सराय का हो, चाहे आदमपुर का हो, चाहे बदलापुर का है, चाहे शाहगंज के, सभी फ्लाईओवर मैंने स्वीकृत कर दिया जी, करवा दिया। अब उसमें आगणन होता है, सर्वे होता है,
क्या होता है वो देर सवेर सब बने। धन्यवाद यहाँ के लड़कों के धन्यवाद। अभी जी बताइए बताइए जब पूछ रहे हैं इसीलिए तो जनता सुन नहीं पाती। बताइए। यहाँ शूटिंग रेंज दिया, वहाँ बॉक्सिंग TD कॉलेज के पीछे बॉक्सिंग रिंग दिया, जाके कभी देखिएगा। मलखम्ब दिया और स्केटिंग रिंग दिया, ये सब खेल कूद के सामान दिए। अभी भूल ही जाता हूँ 5 एम्बुलेंस दिया। अच्छा। एक ALS बहुत हाई लेवल की एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को दिया। सारे स्टेशनों पर कुर्सी की व्यवस्था की। 150 RO इनबिल्ट CSR फंड से, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से दिया, जो कि हमारे आज पूछ लीजिए किसने CSR फंड से 1 रुपया खर्च किया है, जानते ही नहीं थे लोग। ये श्याम सिंह यादव ने किया। अगर आप हमारी उपलब्धियों को गिनाने में इंटरेस्टेड होंगे